लेट्स गो। तो भाई लोग कैसे हो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हैप्पी दिवाली। तो क्या दिवाली में हम कुछ तरह की चीजें नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक आरपीजी, मतलब रॉकेट लॉन्चर, जिससे हम रॉकेट चलाएंगे। बोतल में चला चला के बोर हो चुके हैं, तो एक रॉकेट बनाएंगे जिससे हम हाथ में लेके चलाएंगे। हाथ में भी रॉकेट चलाए हमने, लेकिन उससे भी बढ़िया यही होगा। तो क्या सब कुछ बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं, कैसे बनाया, क्यों बनाया और मजे कैसे आते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, इसको हमें थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। वैसे तो ये पहले से फैला हुआ, मतलब इस पाइप के ऊपर पाइप घुसाने के लिए ऐसे जगह पहले से बनाया गया, और इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, गर्म करके इसके ऊपर पाइप डाल देना पड़ता है। तो जो भी है, इसको हमें और भी फैलाना पड़ेगा, और इसके लिए हम इसको गैस पे चढ़ा के गर्म तो करेंगे, लेकिन फैलाएंगे कैसे। और फैलाने के लिए मैं ये बोतल का यूज़ करूँगा। इस साइड को मैं गर्म करूँगा और फिर बोतल को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके घुसा दूंगा, जिससे कि ये थोड़ा सा फैल जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि पता नहीं क्या होगा, बट हम बढ़िया दिखेगा। अब ये सिकुड़ रहा है भाई साहब। बोतल को डालो, बोतल को डालो। देखो आरपीजी के पीछे भी ऐसे ही होता है, तो इसलिए हमने ऐसा बनाया। अब यार इस आरपीजी को बनाने के लिए ना ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस चाहिए तुम्हें एक पाइप, नाइक्रोम वायर और एक बैटरी और कुछ तारे, बस इतना ही। और हाँ, और एक चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है टेलॉन। अब मुझे बैटरी के साइज के अनुसार हैंडल काट लेना है, तो मैं बैटरी से थोड़ा सा बड़ा काटूंगा, क्योंकि वो वैसे भी काट छाट के छोटा हो जाएगा। तो पहले मैं मार्क कर दूं। जब ये है वो मार्क। अब यहाँ पे वाह, क्या गोला किया मैंने। अब मैंने एक साइड को एकदम सपाट सा कर दिया है, देख सकते हो। हाँ, अब भी बैटरी के लिए देख सकते हो इतना जगह बाकी है। तो ठीक है, बैटरी इसके अंदर जाएगा ठीक ही, बट बैटरी के लिए ना इसको थोड़ा स्क्वीज करना पड़ता है। इसका मतलब ठीक है बड़ी, मैं स्क्वीज कर लूँगा हर बार। हाँ, मैं हर बार स्क्वीज कर लूँगा। ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा, छोड़ दिया, अटक गया, स्क्वीज करूँगा, ये निकल आएगा। ठीक है भाई। अब है बटे इस हैंडल को बहुत ही अच्छा बनाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस सैंड पेपर को लपेटो इसके ऊपर। अब तुम्हें पता चल गया होगा, इसके ऊपर से घिसो, जिससे कि हैंडल का एक शेप हो जाए और फिर उससे हम बढ़िया से चिपका पाए। ये कुछ शेप ऐसा हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब ये इसके ऊपर एकदम शांति से फिट हो सकता है, देख सकते हो, एकदम सुंदर से। और हैंडल भी बढ़िया, बट ये छोटा है, तो इसको हमें थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसे ठीक करना ही पड़ेगा। वैसे तो बैटरी इसके अंदर जाएगा, हाँ इसके अंदर अब भी जा सकता है, इतना जगह है इसके पास। अब हमें नीचे एक ढक्कन बनाना पड़ेगा, जिसको हम निकाल पाए, मतलब अटका पाए और खोल पाए। तो इसके लिए हम करने वाले हैं इसको गर्म, और फिर इसके अंदर इसको घुसेड़ देंगे, जिससे कि एक मोटा सा हिस्सा बनेगा। उसको काट के निकालेंगे, फिर उससे बनाएंगे इसका ढांचा। भाई तो बहुत ही आराम से चलेगा, मुझे लगा थोड़ा सा टफनेस आएगी, बट नो, एकदम वही गर्म है। तो ये देखो, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। अब इसको हम काट के नीचे से चिपका देंगे, जिससे हम इसको निकाल भी पाएंगे, अटका भी पाएंगे। और यहाँ से काट लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक शीट बना के लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक सर्कल बना लिया बहुत बढ़िया से। अब इसको बस इसके ऊपर ऐसे रख के, मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा डस्ट वेस्ट है ना, तो इसको ऐसे बस ऐसे फिट हो जाएगा ये, नो टेंशन। अब इसके ऊपर अब इसको मैं फ्लैट करके एक शीट बना के उससे सर्कल निकाल के इस पर नीचे चिपका दूँगा, जिससे कि अब बढ़िया हो जाएगा अपना बैटरी होल्डर। अब इस पाइप से हमें और नहीं चाहिए, तो इसके सामने को हम एकदम सपाट चट करके सीधा कर देंगे, मतलब सुंदर कर लेंगे। ओके, तो इसके सामने को हमें बड़ा करके थोड़ा सा ऐसे करना है, फिर से ऐसे थोड़ा सा करना है। तो उसको कर लेता है, जिससे कि थोड़ा सा मतलब जो आग निकलेगा ना, वो अपने से दूर निकलेगा, थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा वैसे ही। भाई साहब मैं एक बोतल के ऊपर डाल रहा हूँ इसको, हटाओ। ये देखो, इसका सामने का हमने थोड़ा सा ही गर्म करके फिर बोतल में लगाया, तो ये ज़्यादा बढ़िया बना है एज़ कम्पेयर टू इसको पिछवाड़ा। हाँ, इसका टेढ़ा मेढ़ा है इसका पिछवाड़ा। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको पिछवाड़े के साथ। इसका पीछे का हिस्सा भी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, ये ऐसे होता है ना, बढ़िया। हाँ, और ऊपर से इसके ऊपर ना पानी भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तो
तो इसको काट के निकालने का सबसे ईजीएस्ट उपाय, पहले तो आउटलाइन को छोटा करो, लाइक ऐसे किसी एक कटर से काटो और फिर बेंड करो तो ये टूट जाएगा। अब सेम तरीके से इसे निकालने का सबसे आसान उपाय, कटर से पहले आउटलाइन ट्रेस करो ऐसे करके। लो आउटलाइन ट्रेस कर लिया हमने कटर से। अब बस कोई एक प्लेयर से पकड़ो और फिर धीरे धीरे करके निकालो। ओके, देख सकते हो गोला तो हुआ नहीं है, कोई एक अंडा हुआ है, बट ठीक है। इसको इसके ऊपर रख के पहले फेविक्विक से चिपका दो। अब एक्स्ट्रा पार्ट को या तो तुम कटर से काटो या फिर घिस लो, तुम्हारी मर्जी। मैं कटर से काट के फिर घिसूंगा। अब ये इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा कलाई का ढक्कन बढ़िया से नाइसली। पिछली बार भी हमने बनाया था एक आरपीजी, जो कि हमने ऐसे पतले वाले पाइप से बनाया था, जिसके अंदर हमने बैटरी फिट किया था, जो कि अंदर जाम हो गया, मतलब अटक गया। अब इसको निकालना पड़ेगा, पहले निकालते हैं क्योंकि हमें एक बैटरी पैक चाहिए। भाई साहब ये काटना इतना कठिन था इसलिए मैंने इसे काटा नहीं भाई, ये कटा भी नहीं है अभी तो और भी घिसना है। तो देखते हैं इसे कैसे खोल पाए मैं। हाँ चलो खुल गया ये। इतनी यप, 1 साल के बाद आज़ाद हुआ है ये बैटरी। इस बैटरी की हालत देखो। वैसे तो इसके अंदर चिकनाहट की कमी नहीं है, सामने जंग लग गया और ये बैटरी ठीक है। मैंने इसमें जीप दे के देखा है। ओहो, मैंने पीछे से थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया, बट ठीक है, बैटरी का ठीक है काम है तो ठीक है ना। चलो ठीक है। ओके, तो और हमें क्या क्या चाहिए वो भी हम ले ही लेते हैं ना। तो यहाँ से देखो, एक तो पाइप चाहिए जिसके अंदर हम जो रॉकेट की डंडियाँ है उसे डालेंगे। अब मेरे पास 2 ऐसे पतले पाइप है, बट सबसे ज़्यादा पतला यही है तो इसका यूज़ करेंगे, इतना छोटा सा ही है। अब चाहिए नाइक्रोम वायर। अब मैंने उसे कहाँ रखा है? ओके, तो मुझे नाइक्रोम वायर मिली, मैंने ऐसे समेट के रखा था कि ज़िंदगी में काम आएगा। तो ये है हमारा नाइक्रोम वायर। ये मैंने किसी एक हेयर ड्रायर के अंदर से निकाला है। तुम सोल्डिंग आयरन के बिट के अंदर से भी निकाल सकते हो। रॉकेट में एक तो ये वाला हैंडल लगेगा, दूसरा जो हैंडल लगेगा ये इससे थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन मैं ऐसे वाले ट्यूब यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि ये उससे कुछ ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। तो मैंने और एक पाइप, हाँ ये रहा, और एक पाइप मंगाया था, जो कि मैंने मंगाया था क्योंकि मैं एक और लॉन्चर बनाने वाला था। वो था बम गोला लॉन्चर, मतलब उससे हम बम में लॉन्च करेंगे। तो ये थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा पतला, ये 4 फीट का है प्रॉपर। तो इससे हमें थोड़ा सा चाहिए बट ये 4 फीट का काम में आता, बट ठीक है, हम इससे थोड़ा सा काटने वाले हैं क्योंकि मुझे एक प्रॉपर हैंडल चाहिए, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर मस्त होना मांगता। तो चलो ठीक है, इसको काट के निकालता पहले थोड़ा सा, जितना हमें हैंडल चाहिए। लाइक हम पकड़ेंगे ऐसे, तो हम इतना काटने वाले हैं। हाँ भाई, इसको काटने में हालत ख़राब होगी भाई। इन माय ओपिनियन मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। ले अब यहाँ से काटते हैं। अरे यार फिर से काटना पड़ेगा। अब सामने को थोड़ा सा घिस लेते हैं। अब देखो, इसको मैंने एक सुंदर सा पाइप तो बना दिया, लेकिन क्या ये इसके अंदर ऐसा फिट होगा? घंटा फिट होगा। तो इसलिए हमें वही सेम मेथड आजमाना पड़ेगा। पहले तो इस सैंड पेपर को इसके ऊपर रखो और फिर ऐसे घिसो। ओके, तो इसको हमने थोड़ा सा घिस दिया है। ज़्यादा घिसने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसका साइज इससे कम है ना, मतलब इस वाले पाइप से तो कम है। तो ये एकदम बढ़िया फिट तो हो जाएगा। अब भाई साहब इसके सामने ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो पहले इसका सामने का काम करते हैं क्योंकि मेन मैकेनिज्म सामने लेगा ना, आग जलाने वाला, तो वही सामने करता है। देखो, पहले हमें इन दोनों साइड को ऐसे करके छेद करना पड़ेगा। तो मैं ड्रिल से भी कर सकता हूँ छेद, बट मेरे ख्याल से मेरे हाथ में ज़्यादा जोर है, तो यहाँ पर मैं कैंची से कर रहा हूँ ये। अब मुझे चाहिए स्क्रू, मैं स्क्रू निकाल लूँ पहले। रुको, नट और स्क्रू। अब अगर तुम देखो, यहाँ पे मैंने 2 छेद किए हैं। अब इन छेदों में डालेंगे हम ये नट स्क्रू। यहाँ पे हमें एक नट के साथ 2 स्क्रू चाहिए। अब क्योंकि ये एक हीटिंग पार्ट बनेगा, तो यहाँ पे जितना मोटा प्लास्टिक दे सको या फिर हो सके तो लोहे दे सको तो बढ़िया है, लाइक हमारा ये वाला। ओके, तो ये काट के निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा ठीक सा करते हैं, मतलब दिखने में सुंदर सा। तो इसको ठीक कर दिया। अब यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे छेद करना पड़ेगा, छेद ही लाल। देखो, अब मुझे यहाँ पे 2 छेद करने पड़ेंगे ऐसे पीछे से। तो इस छेद को करने के लिए पहले तो मैं इसको ध्यान से पकड़ूंगा और फिर यहाँ से एक डॉट, यहाँ से एक डॉट, ऐसे हमने 2 डॉट दे दिए हैं। ओके, तो अब इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब एक एक करके इस सड़ियों को अंदर डालना पड़ेगा। ओके, तो इस प्लास्टिक को देने का कारण यही है कि हीट होके ये प्लास्टिक तो मेल्ट हो सकता है, बट इसको होल्डे में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो, एक स्क्रू तो हमने अंदर डाल दिया। अब इसको हाथ से ही धीरे धीरे फिट करना पड़ेगा। दूसरे पे घुस गया अंदर। अब इसको ऐसे करो, टाइट करो।
ओ भाई ये देखो इसके अंदर चला गया। ये कैसी बात हुई भाई, इसका होल ही बड़ा हो गया कैसे भाई। तो एक्सेप्शन पार्ट देखो, मैंने अपना N20 गियर मोटर का गियर बॉक्स, वैसे भी वो काम का नहीं था तो मैंने तोड़ दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगाने का और कुछ नहीं मिल रहा था। मैं सोचा कुछ लोहे लक्कड़ वाले लगाए तो मैंने ये निकाल लिया। अब इसके अंदर मतलब इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लगा के मिलते हैं। अब कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा बड़ी। तो अब तुम अगर देखो तो इसके अंदर ऐसा है, पीछे से ऐसा है होगा, तो पीछे से ऐसा, नीचे से ऐसा। अब इसके अंदर हमें क्या करना पता है, नाइक्रोम की देखिए, नाइक्रोम वैसे स्ट्रांग होता है बड़ी, ये मतलब अच्छा खासा स्ट्रांग होता है, अगर मैं दिखाऊँ ना अच्छा खासा स्ट्रांग होता है ये। तो अब मुझे थोड़ा सा चाहिए, जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लपेटूंगा, ऊपर से नट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लपेटाऊंगा, ऊपर से नट लगाएंगे। ओके, तो मैं अभी तुम्हें डिफरेंस दिखाऊं। ये जो नाइक्रोम है ना, ये निकाला है मैंने हेयर ड्रायर के अंदर से, तो मोटा है, और ये वाला निकाले मैंने सोल्डिंग आयरन के अंदर से, तो ये थोड़ा सा पतला है। तुम डिफरेंस देख सकते हो। तो मोटा वाला यूज़ कर रहे हैं तो मोटा पा यूज़ करते हैं ना, छोटा पा की यूज़ करना तो मोटा पा यूज़ करते हैं। देखो नट वाला सिस्टम करने का कारण है कि नाइक्रोम में ना, नाइक्रोम वायर ना से सोल्ड नहीं होता, सोल्डिंग नहीं कर सकते तुम उसके ऊपर, तो इसलिए तुम्हें ऐसा नट वाला सिस्टम या वैसा कुछ करना पड़ता है। तो एक साइड को लगा दिया, दूसरे साइड को भी लगाना पड़ेगा। लेट्स गो। अब भाई साहब यहाँ पे मैंने ऐसे लगा, देखो ये वाला नाइट थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि इतना ही टाइट करो जिससे कि ये मतलब अटक जाए, ये निकले नहीं, उतना ही टाइट करो, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पिछली बार ज़्यादा टाइट किया था, फिर खोलने का टाइम पता चला कि ये कट गया है, तो या नया डालना पड़ा, और यहाँ इस बार ज़्यादा टाइट नहीं किया, जहाँ पे अटक गया तो वहाँ पे अटक गया, तो ऐसा बनाया। अब इसके ऊपर मुझे वो ये वाला पाइप लगाना पड़ेगा, जिससे कि रॉकेट एक जगह पे अटक जाए ना। तो ये देखो मेरे पास एक बैटरी है छोटा सा। अब मैं अगर इसको इस वाले टर्मिनल में मतलब यहाँ पे लगाऊँ और इसको इस वाले में, तब देखो हाँ ये गर्म तो हुआ है बट लाल नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए क्या, ज़्यादा करंट चाहिए, क्योंकि लाल नहीं हो रहा, बट हाँ ये गर्म इतना हाँ हो रहा है, ये देखो तो धीरे धीरे हो रहा है। तो क्या मुझे थोड़ा सा पावरफुल बैटरी चाहिए, और नाइकोम इतना बढ़िया होता है ना कि बैटरी निकालने के बाद ये एकदम तुरंत ठंडा हो जाता है बहुत ही बढ़िया से। इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है फेविक्विक डाल। अब मैं धीरे धीरे ऐसे फेविक्विक डालूंगा और ये धीरे धीरे अंदर ये पे चिपक जाएगा ऐसे। ये देखो ऐसे मैंने रखा है, अगर तुम देखो यप ऐसे मुझे रखना है ऐसे, तो मैं ऐसे फेविक्विक डाल दिया। अब इसको ऐसे ही रख देंगे, ये चिपक जाएगा धीरे धीरे फेविक्विक सूखने के बाद। ओके, तो अब हमें बनाना है एक बैटरी पैक जो कि बहुत ही पावरफुल हो। हम यूज करने वाले ये दो नंगे बैटरीज, ये जो है वो पीछे का डंड पड़ा हुआ जिसका पिछवाड़ा तो और ये है दूसरे वाला, दोनों ही चार्ज है मेरे ख्याल से, लग तो रहा ये ज्यादा चार्ज है, जिसका पिछवाड़ा में कुछ हो गया है। मेरा ये मल्टीमीटर खराब हो गया है भाई साहब, कभी कभार इसको दिल करता है ये दिखा देता है, कभी कभार इसकी हाँ ये 6 वोल्ट दिखा रहा है। वाह 4 वोल्ट की बैटरी में 6 वोल्ट, वाह ये फुल चार्ज कैसे दिखा रहा है इसको, और इसको 2 वोल्ट मतलब 2.5 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ठीक है यही हमें चाहिए। तो पहले बैटरी पैक को बनाना पड़ेगा। तो देखो ये बैटरी पैक बनकर रेडी होगा। ये है 3.7 वोल्ट का बट डुअल सेल है, मतलब डुअल सेल पैरेलल में लगा है, तो ये अब 3.7 ही देगा, बट इसका एम्पेयर और बैटरी एमएएच ज़्यादा है। तो इसको मैं इसके नीचे डालूंगा, यूज करके डालना पड़ेगा, बट यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से लेता ज़्यादा बढ़िया होता। ओके, तो इसका बैटरी मैंने ऊपर ले लिया। अब मैं इसको मतलब यहाँ से वायर आएगा, जैसे कि ये वाला वायर आएगा यहाँ से, मैं ऐसे इसको से कनेक्ट करूँगा वायर को, और फिर इसको ऐसे करके नीचे से ऐसे स्क्वीज़ करूँगा और फिर ऐसे घुसा दूँगा। उल्टा कर दिया क्या, वही यार सेम यार, यहाँ से स्क्वीज़ करूँगा ऐसे घुसा दूँगा और फिर ऐसे नीचे से अपना ये ढक्कन लगा दूँगा। ढक्कन को भी स्क्वीज़ करना पड़ेगा बट हाँ लगा दूँगा ऐसे, फिर इसको ऐसे स्क्वीज़ करो और बैटरी खुद ब खुद निकल आएगा। नाइस, मैकेनिज्म तो बढ़िया लगाया। अब एक काम कर ले बस, ये पुश स्विच देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्यूटी पाई लग रहा है, एकदम सुंदर सा पुश स्विच है ये, क्यूटी पाई सा पुश स्विच। अब देखो मैंने क्या किया, ये है हमारा पावर कॉर्ड जो कि बैटरी में जाएगा। अब यहाँ से सीधा आके एक बटन यहाँ पे आया है, और इसको मैंने बस बढ़िया से किया, इसलिए मैंने ये हीट स्लिप लगा के ऐसा कर दिया। अब इसके सामने तो नेकिट है, तो इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगा सोल्ड करके। देखो चार्ज देने के लिए मेरे पास सेम यही मॉड्यूल है। यप, लाल मतलब चार्जिंग मोड, नीला मतलब हो जाएगा नीला या ग्रीन जो भी है इसका, जो भी है। चलो इसको चार्ज में बिठा दिया, अब इसको फिट करते हैं।
देखो स्क्रू के ऊपर सोल्डिंग करनी है तो उसके लिए स्क्रू को थोड़ा सा घिसना मांगता। अब मैंने इस हीट स्लीप से थोड़ा सा भाई साहब ऐसे काट के ना लगा दिया है इसके नीचे। इसको ढकना था तो कैसे ढकता भाई साहब, मेरे पास उतना फेविक्विक भी नहीं था तो मैंने यही जुगाड़ लगा दिया। अब एक्स्ट्रा पार्ट को काट के निकालते हैं। बाकी अब देखो नीचे का हिस्सा, अरे यार दिखा भी ना पा रहा। हाँ नीचे का हिस्सा अब देखो बढ़िया लग रहा है ना। हाँ कौन देख रहा है वैसे भी, नीचे एकदम सुंदर सा सफ़ेद सा लगा दिया सुंदर। अब ये मोटर भी मतलब बटन भी एकदम सुंदर सा, पिछली बार से तो बहुत बेटर है और यही फाइनल होगा। बस यहाँ पे ये जो है मैंने यहाँ पे एक जॉइंट लगाया था वो नहीं निकाल पाया। चलो ठीक है, इसको लगाया। अब देखते हैं बड़ी, गर्म तो हो रहा है बट वोल्टेज ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है ये काम तो कर रहा है नाइस। मतलब इसको बैटरी को भी फुल चार्ज करना पड़ेगा मुझे। चलो बैटरी को फुल चार्ज करते हैं। ओके तो बड़ी अब ये कैसा लग रहा है। हाँ दिस इज अ फुल्ली फंक्शनेबल वेपन। बढ़िया नहीं लग रहा? आरपीजी कतई जहर। ये बटन भी एकदम सुंदर सा टेक्टाइल है, दबाने पे फील आता है। तो या आरपीजी वैसे तो ऐसा चलाता है। यप तो हाँ ये तुम देख सकते हो बढ़िया तो लगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़िया के लिए ये ताड़े वाड़े को छुपाने के लिए, नीला छुपाने के लिए, ये सारे बॉर्डर को छिपाने के लिए अब हम इस पर पेंट करने वाले हैं। चलो पेंट करते हैं। तो गाइस अभी टेस्ट के लिए मैं एक चश्मा लेके आया हूँ जिससे मैं अपनी आँख बचा लूँ, और एक सिल्क का कपड़ा पहन के आ गया, कहीं बाई चांस मेरे को आग लग जाए तो ये मुझे बचा लेगा, यही उम्मीद है। तो जो भी है ये मेरा काला चश्मा जचता है। और ये रहा हमारा आरपीजी, देख सकते हो पेंटों के बाद कतई जहरी लग रहा है ये। तो अभी इसका स्मेल भी बढ़िया है और टेक्सचर भी बढ़िया है। मैं पास से दिखाऊं क्या? ये देखो। तो अभी तुम अगर इसका टेक्सचर देखो, बस इनको छोड़ के बाकी एकदम बढ़िया सुंदर। तो बैटरी लगा देते हैं हम, बैटरी फुल चार्ज हो गया है, इसको अभी फिट करना है मुझे। तो गाइस अभी टेस्टिंग के लिए मैं ये 3 रॉकेट लाया हूँ मांग के, मैंने अभी तक खरीदा नहीं है फटा के। भाई ओके तो पहला फेल बड़ी, मेरे को लगता है इस कागज के कारण ये भग नहीं पाया। रुको, और इस बार मैं इसको मत्था तोड़ रहा हूँ। रुको, पहला फेल होता है बड़ी। अब सेकंड करते हैं, अगर ये इस बार ना काम करा बहुत बुरा लगेगा। लेट्स गो। भाई ये गया तो सही बट छोटा, बहुत ही छोटा ही है। तो गाइस इतना है कि ये चल तो रहा है बट बहुत ही भाई बहुत ही गंदे तरीके से। भाई मेरे ख्याल से इस रॉकेट में दम नहीं है भाई, इसे ये रॉकेट बेकार है। बाकी मैंने तो बढ़िया ही बनाया है। अब देखो यार, ये है हमारा वही वाला बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट का है, और मेरे पास और एक है 8 वोल्ट का। तुम कनेक्शन देख सकते हो, ये है पैरेलल कनेक्शन जो कि 4 वोल्ट देता है, ये है सीरीज कनेक्शन जो कि तुम्हें 8 वोल्ट के करीब देता है। तो या इसका यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि इससे ना उतना बढ़िया काम कर नहीं रहा। अगर इससे काम करेगा तो इस सीरीज मतलब पैरेलल को हम सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, एक बार में लाल हो गया। रॉकेट किधर है मेरा? ओह ये रहा। अब ये काम करेगा ही करेगा, तो इसके मतलब मुझे वोल्टेज देना पड़ेगा ज़्यादा करंट से। लेट्स गो। हट तेरी, ये अटक रहा है भाई, ये अटक रहा है। रॉकेट में पावर नहीं है, रॉकेट में दम ही नहीं है भाई, ये अटक रहा है यार। कितना अच्छे से चला लेकिन ये अटक गया। दिवाली में इसको फुल टू टेस्ट करेंगे फिर देखेंगे, क्योंकि ये 3 रॉकेट में मांग के लाया था और 3 खत्म हो गए। आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, और यहाँ इसका मुझे बैटरी चेंज करना पड़ेगा। पैरेलल को सीरीज में करते हैं और मिलता है नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।